मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु, आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से बेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व अख़ियार, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम और आप उर्स मसौली में हाज़री की सआदतें हासिल कर रहे हैं। यहाँ का मंज़र, यहाँ की भीड़ भाड़, यहाँ की सजावट और उलमा का जम्मे गफ़ीर जामिअतुर रज़ा के स्टेज की याद दिला रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग मसौली शरीफ में नहीं बल्कि जामिअतुर रज़ा के स्टेज पर मौजूद हैं। जिस तरफ निगाह उठाइए इंसानों का हुजूम नज़र आ रहा है, जिस तरफ निगाह उठाकर देखिए इंसानों का सैलाब नज़र आ रहा है। ये सब आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, ये सब मसलके आला हज़रत के दीवाने हैं जो आज मसौली शरीफ की सरजमीन पर जमा हुए हैं। और आज इस स्टेज की अजीम खुसूसियत ये है कि आलम इस्लाम की अजीम अबतरी शख्सियत सुल्तानुल असातिज़ा, मुमताज़ुल फ़ुक़हा, मुहद्दिस कबीर, रईसुल मुनाज़िरीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला दामत फ़यूज़हुम बज़ाते ख़ुद तशरीफ़ फरमा हैं। शहज़ादे ताजुश शरिया, नबीर आला हज़रत, बासुबाने मसलके आला हज़रत, क़ाज़िल क़ुज़ात फ़िल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा ख़ान साहब क़िबला दामत फ़यूज़हुम हुज़ूर ताजुश शरिया का हुस्न जमाल लेकर और उनकी दीनी और इल्मी अमानतों के अमीन की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और इस खानकाह के सज्जादा नशीन जिन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में मसलके आला हज़रत के परचम को बड़ी मजबूती से बुलंद किया है और राफ़िज़ियों और नीम राफ़िज़ियों का सर कुचलने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने का सफ़र किया है। और इसी खानकाह में रहकर जिन्होंने हज़रत अमीर माविया की अज़मत शान पर किताब तहरीर फरमाई है और इसी खानकाह में रहकर कव्वाली के नाजायज होने पर उन्होंने किताब तस्नीफ फरमाई है। इस हैसियत से अगर सादात में कोई पीर मुनफरिद और बेमिसाल नजर आ रहा है तो वो हुजूर गुलजार मिल्लत की जात है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे आफ्ताबो महताब एक स्टेज पर जमा है और हुजूर हस्सान मिल्लत हजरत हस्सान बिन नूर वासिती भी यहाँ तशरीफ फरमा है। इनके सारे भाई बिरादरान अल्हम्दुलिल्लाह आफ्ताबो महताब की तरह यहाँ जगमगा रहे हैं। अल्लाह करे कि हमेशा ये भाई आफ्ताबो महताब की तरह जगमगाते रहें। हजरात, तकरीर करने का ये वक्त नहीं है।
हमारे असातिज़ा, हमारे अकाबिर यहाँ तशरीफ़ फरमा। मुझे हुक्म हुआ है दो चंद बातें आपके सामने मैं पेश कर दूं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह, ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसकी पैरवी करो। ये सिराते मुस्तक़ीम है, तुम इसकी पैरवी करो। और उसी सिराते मुस्तक़ीम पर चलने की ताकीद की गई सूरह फातिहा में, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता क्या है, सिराते मुस्तक़ीम क्या है? अल्लाह ने हदीस से उसकी तफसीर नहीं बयान की, अल्लाह ने कुरान से उसकी तफसीर नहीं बयान की। अगर अल्लाह ने सिराते मुस्तक़ीम की तफसीर सिराते हदीस से बयान की होती तो अहले हदीस खड़े होते, हमारा रास्ता सीधा रास्ता है। अगर अल्लाह ने सिराते मुस्तक़ीम की तफसीर सिराते कुरान से बयान की होती तो अहले कुरान खड़े होते, हमारा रास्ता सीधा रास्ता है। अल्लाह ने सिराते मुस्तक़ीम की तफसीर अपने महबूबों के नक्शे कदम से बयान की है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता सीधा रास्ता है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। और अल्लाह ने किन पर इनाम फरमाया है? वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। ये नबिय्यीन हैं, ये सिद्दीक़ीन हैं, ये शुहदा और सालिहीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जिस मसलक को मसलक आला हजरत कहते हैं, ये कोई पांचवा मसलक नहीं, ये कोई नया मसलक नहीं, ये दीन से हटा हुआ मसलक नहीं, बल्कि अल्लाह ने जिसे सिराते मुस्तकीम फरमाया वही मसलक आला हजरत है। जिसे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम फरमाया वही मसलक आला हजरत है। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था, सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, काला मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। यहाँ मेरी उम्मत से मुराद यहूद व नसारा नहीं है, बल्कि मेरा कलमा पढ़ने वाले, मेरा नाम लेने वाले, इस्लाम का नाम लेने वाले, कुरान और हदीस का नाम लेने वाले 73 फिरकों में बट जाएंगे। 72 फिरका जन्नती होगा, एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन फिरका होगा जो जन्नती होगा? अल्लाह के नबी ने पहचान बता दी, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे रास्ते पर हो, जो मेरे तरीके पर हो वो जन्नती है, जो मेरे सहाबा के तरीके पर हो वो जन्नती है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं, और सुन्नत के मुकाबले में जब जमात बोला जाए तो उस वक्त सहाबा की जमात मुराद होती है। इसका मतलब ये हुआ जो मेरी सुन्नत पर चले और सहाबा के रास्ते पर चले वो जन्नती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मसलक आला हजरत जो सुन्नत और सहाबा के अकायद और नजरियात के मजमूए का नाम है वही सिराते मुस्तकीम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कौन सी जमात है जो सहाबा के रास्ते पर चल रही है? वो कौन सी जमात है जो सहाबा के अकायद पर कायम है? हम अहले सुन्नत जिनकी पहचान इस दौर में मसलक आला हजरत से हो रही है। हम सहाबा के अकीदे पर हैं, हम सहाबा के तरीके पर हैं। सहाबा का अकीदा था कि नबी गैब जानते हैं, हमारा भी अकीदा है नबी गैब जानते हैं। सहाबा का अकीदा था कि नबी दुनिया और आखिरत में शफाअत फरमाएंगे, हमारा भी अकीदा है नबी दुनिया और आखिरत में शफाअत करेंगे। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। सहाबा ज़ियारत क़ुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत क़ुबूर को जाते हैं। सहाबा इसाले सवाब करते थे, हम भी इसाले सवाब करते हैं। सहाबा दूरों नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे, हम भी दूरों नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते हैं। सहाबा ने बिला इख्तिलाफ हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत को तस्लीम किया और उन्हें खलीफा अव्वल माना, हम भी उन्हें खलीफा अव्वल मानते हैं। हम कुरान को मुहर्रफ नहीं मानते, बल्कि हमारा ईमान है कि कुरान का एक एक नुक्ता महफूज है, कुरान में तब्दीली नहीं हो सकती। हजरत आयशा सिद्दीक़ा की तहारत पर हम ईमान रखते हैं, इसलिए कि सहाबा उनकी तहारत पर ईमान रखते थे। जो सहाबा का अकीदा है वही हमारा अकीदा है, जो सहाबा का तरीका है वही हमारा तरीका है। इसलिए 73 फिरकों में जो फिरका जन्नती है, जो फिरका हक पर है, जो फिरका नाजिया है वो कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत हैं जिनकी पहचान इस दौर में मसलक आला हजरत से होती। और अल्हम्दुलिल्लाह उस मसलक की तरवीजो इशाअत में ये तीनों शख्सियतें अहम किरदार अदा कर रही हैं।
पूरी दुनिया में मसलक के खिलाफ कोई आवाज उठती है, पूरी दुनिया में मसलक के खिलाफ कोई तहरीक चलती है, पूरी दुनिया में मसलक के खिलाफ कोई फितना पैदा होता है, तो सबसे पहले जो शख्सियत मैदान अमल में आती है वो 90 साल का वो बूढ़ा आलिम रब्बानी जो पूरी दुनिया में मसलक के खिलाफ उठने वाली आवाज को कुचलने की ताकत रखता है और मैदान अमल में कदम रखता है। जब हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान हयात से थे तो मसलक के खिलाफ कोई तहरीर आती, मसलक के खिलाफ कोई तकरीर आती, मसलक के खिलाफ कोई तहरीक चलती, तो सबसे पहले हुजूर ताजुश शरिया और हुजूर मुहद्दिस कबीर मैदान में आते और उसका मुकाबला करते, रद्दो इब्ताल का इंतजाम फरमाते। जब ताजुश शरिया चले गए तो हुजूर ताजुश शरिया ने अपनी मसनद का अमीन हुजूर कायदे मिल्लत को बना दिया। हुजूर कायदे मिल्लत इस वक्त मुहद्दिस कबीर के शाना बशाना मसलक के खिलाफ उठने वाली तमाम आवाजों को कुचलने के लिए मैदान अमल में कूद पड़ते। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गुलजारी मिल्लत को मैं देखता हूं, पूरे हिंदुस्तान में मैंने हुजूर गुलजारी मिल्लत को देखा कि जहां जहां ये जाते हैं अपने अजदादे किराम की अजमत को नहीं बयान करते, जहां भी जाते हैं सरकारे मसौली की शान नहीं बयान करते, जहां भी जाते हैं अपनी खानकाह की खुसूसियात नहीं बयान करते, बल्कि ये जहां जाते हैं वहां आला हजरत की अजमत बयान करते हैं, मुफ्ती आजम का फैजान तक़सीम फरमाते हैं, जहां जाते हैं हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान का नारा लगाते हैं। गोया आज आसिफ भाई ने एक सवाल किया कि बरेली और मसौली में क्या फर्क है। मैं कहता हूं ये मसौली ही है लेकिन काम बरेली का हो रहा है, ये मसौली है लेकिन तालीमात आला हजरत की आम हो रही हैं, ये मसौली है लेकिन फैजान मुफ्ती आजम तकसीम हो रहा है, ये मसौली है जहां से हजरत अमीर माविया की अजमत पर किताबें लिखी जा रही है, ये मसौली है जहां से आला हजरत के मसलक को किताबों की सूरत में आम किया जा रहा है। जगह मसौली है, काम बरेली का हो रहा है, स्टेज मसौली का है लेकिन पैगाम वही आम हो रहा है जो उर्से आला हजरत में आम किया जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों आज के दौर में ये तीनों शख्सियतें बहुत अहम हैं। जो इन तीनों शख्सियतों के दामन से मुंसलिक रहेगा वो मसलक के आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम रहेगा। आज जब हम आला हजरत का जिक्र करते हैं, आला हजरत का नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है कि 11वीं की महफिल है, आला हजरत का नाम लिया जा रहा है, 12वीं की महफिल है, आला हजरत का तस्करा हो रहा है, मेराजुन नबी का जलसा है, आला हजरत का नाम लिया जा रहा है। अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती जिनको आला हजरत अजीमुल बरकत रजी अल्लाह तआला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत थी, जिनको आला हजरत ने जबलुल इस्तिकामत कंजुल करामत फरमाया था, आला हजरत ने उनको मुहद्दिस साहब के नाम से याद फरमाया। मुहद्दिस आजम कछौचवी ने एक मर्तबा मुहद्दिस सूरती से पूछा, हुजूर आप तो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के मुरीद है और हर मुरीद सबसे ज्यादा अपनी पीर की तारीफ व तौसीफ करता है, लेकिन हम देखते हैं कि आप अपने पीरो मुर्शिद से कहीं ज्यादा आला हजरत का खुतबा पढ़ते हैं, आला हजरत का तस्करा करते हैं। आप जहां होते हैं आला हजरत करते हैं, दरसगाह में होते हैं आला हजरत, जलसगाह में होते हैं आला हजरत, आप निजी मजलिसों में होते हैं आला हजरत, सफरो हजर में होते हैं आला हजरत। आखिर उसकी वजह क्या है? तो मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती फरमाते हैं, मौलाना सुनिए, सबसे अजीम दौलत वो बैयत नहीं है जो मौलाना फजलुर रहमान के जरिए मुझको मिली है, सबसे अजीम दौलत वो इल्म नहीं है जो मौलाना अली अहमद मुहश्शी बुखारी के जरिए मुझको मिली है, सबसे अजीम दौलत इश्क मुस्तफा की दौलत है और इश्क मुस्तफा की दौलत कहीं और से नहीं इमाम अहमद रजा की बारगाह से मिली है। इसलिए मैं जहां रहता हूं अपने मुहसिन का नाम लेता हूं, अपने मुहसिन का तस्करा करता हूं।
आज जो खानकाहें महफूज हैं वो आला हजरत इमाम अहमद रजा की खिदमत का नतीजा है। आज सादात की जो अजमत हो बयान की जा रही है वो भी आला हजरत की तालीमात का हिस्सा है। वरना याद रखिए हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी खानकाहें थी, बड़े बड़े मशाइख थे, बड़े बड़े खुतबा थे, बड़े बड़े कलमकार थे, लेकिन जिन खानकाहों ने आला हजरत से टकराने की गलती की वो खानकाहें मिट गई। जो मशाइख आला हजरत के मुकाबले आए वो मशाइख मिट गए। जिन कलमकारों और अदीबों ने आला हजरत के खिलाफ कलम उठाया उनके कलम की रोशनाई खुश्क हो गई। और जो कादिरुल कलाम खुतबा थे जिनके दरवाजे पर प्रोग्राम लेने वालों की लाइन लगी रहती थी, आज कोई मिलाद की महफिल में भी उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कि आला हजरत किसी शख्सियत का नाम नहीं है बल्कि अल्लाह और रसूल की रजा का नाम है, गौसे पाक की करामत का नाम है, सुल्तानुल हिंद की अमानत का नाम है। जो आला हजरत से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसलिए आप माशाअल्लाह मुबारक हो। वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात वक्त बहुत कम है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन बुजुर्गों के नूरानी कलिमात को हम सुने। हमारी 1 घंटे की तकरीर पर हुजूर मुहद्दिस कबीर का 2 जुमला भारी है। हुजूर मुहद्दिस कबीर अपनी तकरीरों के जरिए दीन और ईमान की हिफाजत का जो इंतजाम फरमाते हैं वो आप ही का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और आपका साये आतिफत हम गुलामाने अहले सुन्नत पर तादेर कायम फरमाए। हुजूर ताजुश शरीयत चले गए, फितनों का अंबार हमारे सामने नजर आ रहा है। अभी एक सूबे में फितना खत्म नहीं होता, दूसरे सूबे में फितना सर उठा लेता है। हुजूर मुहद्दिस कबीर जिस दिन नहीं होंगे फितनों का एक सैलाब नजर आएगा और हम परेशान हो जाएंगे। इन बुजुर्गाने दिन का वजूद अल्लाह की अजीम नेमत है। जब तक ये मौजूद हैं फितनों के अंबार दबे हुए हैं। जिस दिन इनके वजूद से हम महरूम हो जाएंगे फितनों का सैलाब उठेगा, फितनों की आंधी आएगी और हजारों मुसलमानों का दीन और ईमान बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बुजुर्गाने दीन को सलामत रखे और इन्हीं के सदक़े में हम सबको मसलक आला हजरत पर कायम और दायम फरमाए। आला हजरत की शख्सियत ऐसी है कि बड़े बड़ों ने यही कहकर खामोशी इख्तियार कर ली। तुम्हारी शान में जो कुछ कहो उससे सिवा तुम हो, कसीम जाने इरफा ऐशा अहमद रजा तुम हो। यहाँ आकर मिली नहरें शरीयत और तरीक़त की, हसीना मजमउल बहरे ऐसे रहनुमा तुम हो। तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफ आलम में, इमाम अहले सुन्नत नाइब गौसल वरा। हजरात वक्त बहुत कम है और मेरे पास भी वक्त बहुत कम है। हमको मदरसा पहुंचना है, सुबह में इम्तिहान लेना है। बस इन्हीं बातों के साथ वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।